हेलो एवरीवन, आज हम लोग जीएसएम फॉइल्स का नंबर Q3 नंबर को डिस्कस करेंगे। इसको मैंने पहले भी एक बार कवर किया है और ट्विटर वगैरह पे तो मैं लिखता ही रहता हूँ। एंड कंपनी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ऑपरेटिंग लेवरेज का और कैसे जल्दी जल्दी एग्जीक्यूशन करना उसका एक प्राइम एग्जांपल है। एंड नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं और उस पर डिस्कस करेंगे। बिजनेस का एक रिफ्रेशर दे दूंगा, डेवलपमेंट बताऊंगा कौन कौन इनका आ चुका है। अभी तक ट्रांसक्रिप्ट वगैरह नहीं आया, बट मैंने वेबसाइट खोल के यूट्यूब में खोल के देख लिया था, कौन कौन सुन लिया था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। चीज़ें अच्छी हो रही है एंड मेरे पोर्टफोलियो में भी है ये, तो मैं डिस्क्लोज़ कर दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मज़ा आएगा, काफ़ी एक्शन पैक्ट होगा, लास्ट तक देखना, ठीक है। तो जीएसएम फॉइल्स है ना, पहले बिजनेस समझ लेते हैं क्या। तो आप जैसे दवाई वगैरह खाते होंगे ना, तो दवाई का पैकेजिंग आप क्या रहता है आपका कि एक जैसे आप ले लो, पैंडी वगैरह आता है, गैस का दवाई आता है, तो ऐसे फाड़ने वाला रहता है, राइट। तो इसका ये सब पैकेजिंग एल्यूमिनियम का बनता है, तो ये लोग उसका पैकेजिंग बनाते हैं। कुछ कुछ दवाई प्लास्टिक के वो उसमें रहते हैं एंड पीछे का एल्यूमिनियम फॉइल लगा हुआ रहता है, राइट। तो एल्यूमिनियम फॉइल बेसिकली प्राइम एक पैकेजिंग मटेरियल हो जाता है इसमें, एंड ये लोग उसी में ही काम करते हैं। एंड इनका क्या होता है ना कि अब ये एल्यूमिनियम और ये इंडस्ट्री में इतना टेलविंड भी क्यों है, ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि इंडिया ना जेनरिक मेडिसिन में आई थिंक 20% एक्सपोर्ट इंडिया से ही होता है। एंड आपको पता ही है पैकेजिंग में तो ये फॉइल वगैरह लगे गई। एंड प्लास्टिक बॉटल्स पैकेजिंग वगैरह भी आती है, प्लास्टिक पैकेजिंग भी आती है, बट वो उतना अच्छा नहीं होता है। उसमें लीकेजेस वगैरह हो जाती है एंड कुछ कुछ चांसेस रहते हैं, मतलब अच्छे नहीं रहते उतने क्वालिटी के। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर जब आप एल्यूमिनियम का देखो तो एल्यूमिनियम थोड़ा प्रीमियम ग्रेड का हो जाता है, उसका इंडस्ट्री में डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। एंड थोड़ा सा आप प्लास्टिक बॉटल में भी रखोगे तो आप बार बार खोलोगे तो वो बार बार हवा लगेगा वगैरह, बट आप इसको एल्यूमिनियम फॉइल से लगाओगे तो काफ़ी काइंड ऑफ सील रहता है, राइट। तो ये पैकेजिंग जो भी है इनका आप दो तीन टाइप का नाम बोल सकते हो। एक ब्लिस्टर फॉइल करके होता है, एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप फार्मा फॉइल होता है, मतलब अलग अलग टाइप के लोग फॉइल्स में लोग काइंड ऑफ डील करते हैं, राइट। एंड इसमें भी तीन टाइप का टीयरिंग होता है, मतलब ये एल्यूमिनियम वाले पूरे काम में तीन टाइप का होता है। एक होता है पहला वाला टीयर होता है जो होता है रोलिंग मशीन्स, जिसमें एल्यूमिनियम के शीट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। ये उसमें काम नहीं करते, उसमें आप सोचो ना रोलिंग मशीन वगैरह बनाऊंगा लगाऊंगा प्लांट तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, राइट। तो ये उसमें करते नहीं है काम। टीयर 2 टीयर 3 में क्या होता है ना कि शीट्स को पतला किया जाता है एंड एक के ऊपर एक लगा के फिर उसके ऊपर कोटिंग करके लैमिनेट किया जाता है। टीयर 3 में उसमें प्रिंटिंग वगैरह होती है एंड वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये टीयर 2 3 में काइंड में काम करते हैं, जहाँ पे बेसिकली मेन प्रोसेसिंग हो रही है। एंड इसका केपेक्स भी ना कुछ 4-5-6 करोड़ के रेंज में आता है, तो केपेक्स छोटा भी होता है, राइट। तो ये इनका पूरा बिजनेस मॉडल। अभी लोग क्या करते हैं, ये सब पैकेजिंग बनाते हैं एंड सामने वाले को फार्मा फार्मा कंपनी रहेंगी इंडस्ट्री में, राइट। ये लोग फूड वगैरह में भी देखना चाह रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर वो लोग काइंड ऑफ स्केल करेंगे, देखेंगे क्या प्रोडक्ट है। बट अभी ये लोग फार्मा कंपनीज को ही कैटर करते हैं, इनके क्लाइंट्स फार्मा कंपनीज ही हैं। एंड अब इसका भी पूरा साइकिल मैं बता देता हूँ क्या होता है कि अभी एल्यूमिनियम वगैरह जो है ना, रॉ मटेरियल जो भी है ये ना काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है। एंड फ्लक्चुएट नहीं भी करता ना, तो ये सब की ऑर्डर्स कैसे ली जाती है। लेट्स से मैं फार्मा कंपनी हूँ, तो मेरे को आज माल चाहिए, तो मैं कॉल करूँगा भाई एक हफ्ता का माल भेज दो। आज ऑर्डर दिया एंड एक डेढ़ दिन में बन गया जो भी एंड डिलीवर हो गया। एंड फिर कल से या नेक्स्ट हफ्ता फिर से मैं नया माल का ऑर्डर दूंगा। तो ऐसा फ्रीक्वेंट बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं होता कि मैं एक दिन में ही 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना का ऑर्डर दे दूँ, वैसा सीन नहीं रहता। वो रेगुलर कस्टमर्स रहते हैं, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10-15 दिन ऐसे फ्रीक्वेंसी में आते हैं, राइट। एंड ये रहता है। अब ये लोग क्या करते हैं कि, और इससे सबसे अच्छा बात क्या होता है पता है, इसके पीछे जो रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम वाला नौटंकी जो चीज़ है, जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है वो काइंड ऑफ ऑफसेट हो जाता है। आप मान लिए 1 महीना, वो ये लोग बता रहे हैं कि लोग 1 महीना का माल रख के रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एंड मान लेते हैं फिर बनाते हैं बेच देते हैं, तो लिक्विडेट भी जल्दी जल्दी हो जाता है, राइट। तो अगर कुछ लॉसेस भी होता है या फ्लक्चुएशन के प्राइसेस भी होते हैं तो आई थिंक वो वन टाइम ही होना चाहिए, क्योंकि आप देखो ना फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है इधर। कुछ माल रख के स्टेल नहीं हो रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप माल ग्रोसरी रख दियो सॉरी, या खाने पीने का सामान रख दिया एंड वो खराब हो रहा है। ये आप माल ले रहे हो, फटाक से बना रहे हो और बेच दे रहे हो, राइट। तो ये रहता है। अब इनका पेमेंट टर्म्स क्या होता है ना कि ये छोटे छोटे कंपनीज, मतलब टीयर 1 फार्मा कंपनीज नहीं, बड़े बड़े जैसे सन फार्मा सिप्लाई वगैरह संग काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ना पेमेंट टर्म्स काफ़ी इनके तरफ नहीं रहता, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये बता रहे थे कि वो उनसे अगर डील करेंगे तो 120-30 दिन में पेमेंट वापस आएगा एंड रेजर थिन मार्जिन रहेगा, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो ये लोग टीयर 2 3 काइंड ऑफ फार्मा कंपनी से वर्क करते हैं। वर्किंग कैपिटल डेज इनका रहता है 60-65-70 दिन, मतलब 10 दिन में 60-70 दिन में पैसा वापस आता है। एंड अकॉर्डिंगली इनका ये गेम ही है। अभी कोई इनको आगे पूछता भी नहीं कि वर्किंग कैपिटल आप कम क्यों नहीं कर रहे हो। बाई वर्किंग कैपिटल आई मीन कि मैंने आपको माल दिया एंड फार्मा कंपनी से आप पैसा वापस लेके आ रहे हो, ये कम क्यों नहीं कर रहे हो सॉरी। तो ये लोग बता रहे थे कम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ना यही के वजह से हमारा उनके संग डील होता है, यानी इसी की वजह से हम लोग मार्जिन कमा पाते हैं। अगर इसको कम कर देंगे तो लोग हमसे लेंगे नहीं, बाकी लोग के पास चल जाएंगे, राइट। एंड ये लोग बता रहे थे ये जो भी पैकेजिंग वगैरह टीयर 2 3 जो भी पैकेजिंग करके लोग बना के प्रोडक्ट देते हैं, इसमें ये टॉप 3 प्लेयर्स में ही काइंड ऑफ आते हैं। तो मेरे हिसाब से सेकंड या थर्ड ही आते होंगे, राइट। तो ये चीज़ रहता है इनका काफ़ी। एंड तो इससे आपको ये समझ आ गया होगा ना कि ये लोग जो माल बना के बेचते हैं
40-50-60 दिन में, 50-60-70 दिन में जो पैसे आते हैं, तो बेसिकली ये वर्किंग कैपिटल हैवी काइंड ऑफ बिजनेस हो गया। क्योंकि आप देखोगे इनका जो केपेक्स है ना, वो 4-5 करोड़ का ही होता है, 5-6 करोड़ का होता है, जिसमें मशीन वगैरह सब आ जाती है। एंड आप सामान डालो, माल डालो और बना के बेचते जाओ। एंड उससे कोई भी जैसे इनका जो 2 प्लांट है, एक प्लांट तो पुराना है, नया प्लांट अभी रेडी हुआ है, तो उस पुराने प्लांट में वो बता रहे हैं 28 से 30 करोड़ का मंथली रेवेन्यू लोग कर सकते हैं। एंड आई थिंक अभी 25-25 चल रहा है, उस रेंज में कुछ चल रहा है, ठीक है। 10-15% और बचा हुआ है, वो हो जाएगा 15-20% जो भी है। तो अब वही देखो कि 5 करोड़ में आप 25-30 करोड़ का काइंड ऑफ 30 करोड़ का करीब सेल कर लेते हो, तो वर्किंग केपेक्स में तो कुछ ज़्यादा पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि जितना ये लोग माल लाएंगे बेचेंगे, उतना काइंड ऑफ इनका पैसा बनते जाएगा। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल हैवी हो गया, मतलब आप इतना पैसा डाल रहे हो, इतना एल्यूमिनियम खरीदो, इतना बना रहे हो, बेच रहे हो। अब इतना पैसा डालोगे, फिर एल्यूमिनियम डालोगे, बनाओगे, फिर बेचोगे, राइट। एंड इन्होंने ये भी बताया कि जो इनका करंट क्या बोलते हैं, जो भी फार्मा कंपनीज के क्लाइंट्स हैं, वो उनसे 50-60 के रेंज में ही बिजनेस कर रहे हैं, तो चाह रहे हैं पूरा मार्केट शेयर छीनने का। तो ये एक चीज़ है कि आप देखो इमेंस स्कोप है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा बिजनेस मॉडल हो गया। एंड थोड़ा रॉ मटेरियल पे भी डिस्कस कर लेते हैं। जो इनका काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम वाला रॉ मटेरियल का। तो ये बताया कि हिंदाल्को जो है, HCL, हिंदुस्तान, वट एवर एल्यूमिनियम कंपनी वगैरह, तो इनसे ये लोग लेते हैं माल, बाकी कंपनी से भी लेते हैं। बट इन्होंने आइडिया दिया था कि क्या होता है ना, पूरे मंथ में जो भी वेटेड एवरेज प्राइस निकलती है एल्यूमिनियम के, उस पर काइंड ऑफ डील होता है। एंड आई थिंक 15 दिन या 30 दिन में वो लोग खरीदते हैं एंड स्टॉक कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। और इस इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि जैसे जैसे रॉ मटेरियल चेंज होता है, पास ऑन हो जाता है। मतलब अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो ये पास ऑन कर देंगे सामने वाले को। तो ये एक चीज़ होता रहता है। एंड तो इस टर्म्स में इनका काइंड ऑफ सब कुछ हेज रहता है। मतलब कॉस्ट प्लस मॉडल हो गया, आप समझ लो कि 100 रुपये का रॉ मटेरियल लाया, 110 में बना के बेचा। अगर रॉ मटेरियल 120 हो गया तो 132 में 10-15% जो भी अपना मार्जिन लगा दो, लगा के बेचा। तो इस टर्म्स में ना लॉस होने का चांस कम हो जाता है, अनटिल अनलेस कि अचानक से बहुत ज़्यादा स्टॉक मतलब ये एल्यूमिनियम का प्राइस ना गिर जाए, राइट। एंड एल्यूमिनियम का प्राइस अभी लास्ट जनवरी में, लास्ट 2-3 दिन में थोड़ा गिर गया था, बट वो बता रहे हैं वेटेड एवरेज प्राइस से थोड़ा ऊपर ही है। तो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, वो कम होगा। बट हैविंग सेड दैट, ये लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी इनका थोड़ा प्लांट वगैरह, कैपिटल एक्सपेंस, पहले थोड़ा नंबर जान लेते हैं, फिर प्लांट वगैरह पे काइंड ऑफ डिस्कस करेंगे। ये सब मैं कॉनकॉल से उठा के सब कुछ बता रहा हूँ, तो आप ऐसे समझ लो कॉनकॉल प्लस बिजनेस मॉडल सब एक साथ मैं पैक करके बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर्स पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग बाकी बिजनेस पे समझेंगे, तो आपको और थोड़ा सा रिलेट करने हो जाएगा। तो इनका रेवेन्यू ना अभी करीब करीब 66.3 CR का आया था। एंड ये ईयर ओवर ईयर 86% का ग्रोथ है। तो वही देखो कि ग्रोथ कितना शानदार है, मतलब मेरे को तो मज़ा आ गया भाई, मेरा तो पोर्टफोलियो कम नहीं है, मेरे को तो और मज़ा आ गया, ठीक है। और ऊपर से इनका 86% का ग्रोथ तो है, बट इबिट्टा आप देखोगे ना 95% का ग्रोथ आ गया। तो मतलब इबिट्टा मार्जिन पहले कितना था इनका, करीब करीब 11.2 या 11.3 था लास्ट ईयर, और इस बार 11.8 टाइप्स हो गया। तो वही देखो कि यही है ना कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 95% से बढ़ रही है, रेवेन्यू 86% बढ़ रहा है। तो यही हो जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज, कि आपने 86% का मेहनत किया सेल्स बढ़ाने में, बट आपको मार्क्स मिल गया 95, आपको आउटपुट मिल गया 95। तो यही होता है ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ना आप अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर पा रहे हो। ज़्यादा रॉ मटेरियल का भी प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया होगा, तो वो भी इन्होंने शायद पास ऑन किया होगा, तो वो सब चीज़ हो सकती है। एंड क्या होता है कि ना, इनका जो प्लांट था लास्ट टाइम इन्होंने बताया था 70-75% किस रेंज में शायद इनका वो था, यूटिलाइजेशन था। ये लोग बता रहे थे, बाकी धीरे धीरे करके इस ईयर एंड तक पूरा 100% कर देंगे, राइट। तो इन्होंने ये सब बताया था। अभी इनका आई थिंक 87% अभी यूटिलाइजेशन चल रहा है, और ये बता रहे हैं ईयर एंड तक पूरा भर देंगे इसको। तो वही देखो ना कि सेम कैपेसिटी में आप पहले 70-72 कर रहे थे, अब 85-87 कर रहे हो, 10-15% इधर आपने बढ़ाया। तो ये जो 15% एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन हुआ, बाई यूटिलाइजेशन आई मीन कि आप ज़्यादा माल बना रहे हो सेम ही जगह में, सेम ही मशीन को यूज़ करके, तो आपको मशीन का कॉस्ट नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि मशीन तो आप बहुत पहले खरीद के पैसा दे चुके हो। आपका एम्प्लॉय कॉस्ट में भी थोड़ा सा बढ़ गया होगा, क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया होगा, क्योंकि मशीन ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो बट आप ये समझ के चलो, जो लैंड है, जो रेंट लग रहा होगा, और जो जगह हो रही होगी, वो सेम जगह का कॉस्ट नहीं बढ़ा होगा, वो सब फिक्स होगा। तो उस फिक्स कॉस्ट पे आपने ज़्यादा रेवेन्यू कर दिया, तो इसी की वजह से ये 8-10% का ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपको समझने के लिए काफ़ी मज़ा आता है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि लेट से आप एक घर पर रहते हो, आप रेंट देते हो 10,000, एंड आप रात का 6 घंटा सोते हो। लेकिन कल को अगर आप 8 घंटा सो जाओगे, या फिर आप घर पे और ज़्यादा रहने लग जाओगे, बाहर नहीं जाओगे, या घर पे इंजॉय करोगे, तो आपका रेंट बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना, राइट। तो वही वाला चीज़ है कि आप घर को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे भी ऑपरेटिंग लेवरेज वैसे ही हो रहा है कि आप ऑपरेशंस को अच्छे से यूटिलाइज़ करके बढ़ा रहे हो, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये एविडेंट क्यों भी है कि जो इन्होंने बताया था ना, अब अगर कोई झूठ बोलेगा या बेसिकली डेटा को कैसे रिलेट करना है, वही मैं बता देता हूँ। लास्ट क्वार्टर ना 58 CR का काइंड ऑफ इनका वो हुआ था, सेल हुआ था, राइट। एंड अभी हुआ है 66 CR का, 58 ऐसे कुछ होता, तो लेके चलो 8 CR का एक्स्ट्रा आया, ठीक है।
एंड उसमें भी 8 CR का एक्स्ट्रा आया, तो ये बता रहे कि नया प्लांट इन्होंने डाला, उससे भी कुछ 4-5 करोड़ का, नहीं नया प्लांट का तो नहीं हुआ। तो फिर ये 8 CR का जो भी एक्स्ट्रा है आप ये लेके चलो। 58 पे जब आप 60 ले लेते हैं, 60 पे 8 CR करोगे तो 10-12-15% की रेंज में आएगा। तो यही तो अपना बढ़ गया ना, जो 70-72 से 85-87% जो ये बता रहे हैं कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ, थोड़ा सा एल्यूमिनियम का भी प्राइस बढ़ा होगा। तब उस रेंज में लेके चलो कि जो रेवेन्यू के नंबर्स आ रहे हैं और जो ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बता रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिंक में चल रही है। तो इससे ना एक आइडिया रियलिटी भी होता है। तो इसलिए आपको ना कॉन कॉल पढ़ना पड़ता है एंड डेटा को देखना पड़ता है, डेटा को एक्चुअल मैथ्स करना पड़ता है दिमाग में, तब आप समझ सकते हो कि हाँ एक्चुअल में जो कंपनी बोल रही है, जो रियलिटी हो रही है वो मैच कर रही है कि नहीं, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो वही है कि अब देखो ये कंपनी ना काफ़ी टाइम से वही 100-80-70 मतलब 70-80% प्लस से ये ग्रो कर रही है, राइट। बट अब वही देखो कि अब इनका ना कैपेसिटी खत्म होने आ गया, मतलब अभी 85-87% हो गया। अब ये मार्च तक पूरा 100% हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट ग्रोथ कहाँ से लाओगे जब आपके पास माल ही नहीं बचेगा बनाने के लिए, मतलब जगह ही नहीं बचेगा, राइट। तो इसके लिए इन्होंने ना एक और प्लांट ऑलरेडी रेडी कर लिया, अहमदाबाद में कर लिया। पहला प्लांट तो वसाई में है एंड ये ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ का ये बता रहे थे। एंड ये प्लांट से ये बता रहे थे कि हर मंथ का करीब करीब 30 करोड़ का सेल कर सकते हैं, जो मैं बताया ना 28-30 करोड़ का एट मैक्स में कर सकते हैं। तो इधर से भी वैसे ही कुछ नंबर्स निकलेंगे, राइट। एंड एक और चीज़ है कि अभी ये 87% पे कितना 60 करोड़ 66 करोड़ कर रहा है, इधर पे धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और ये हाँ इधर ये वाला जो प्लांट कमीशन हो गया, इन्होंने बताया कि मार्च तक ये काइंड ऑफ 50% अचीव कर लेंगे। तो अब वही देखो कि अभी इधर 28 करोड़ है, 30 करोड़ है बता रहे हैं, तो 90 करोड़ यहाँ से आ सकती है पूरे यूटिलाइजेशन पे। और यहाँ पे पूरे यूटिलाइजेशन में बता रहे हैं इनिशियली ये लेकर चलो कि करीब करीब आई थिंक इन्होंने बताया था पूरा फुल यूटिलाइजेशन में 50 करोड़ कर सकते हैं, मतलब 25 करोड़ कर सकते हैं एक क्वार्टर का, तो एक मंथ का। तो वही 70 करोड़ इधर से ले लो, इधर से भी 70-80 करोड़ ले लो, तो 150 करोड़ हो सकता है। तो इधर से भी डबल होने का चांस दिख रहा है। एंड उन्होंने एक और चीज़ बताया कि जो ये प्लांट बना रहे हैं मार्च तक इसको भी 50% यूटिलाइज करा देंगे। तो 50% यूटिलाइजेशन में महीना का 10-12 करोड़ ये लोग काइंड ऑफ कर लेंगे। और धीरे धीरे बता रहे हैं लर्निंग होते रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे यूटिलाइजेशन बढ़ती रहेगी, एफिशिएंसी ये लोग लाते रहेंगे। एंड सिंस ये जहाँ पे अहमदाबाद में जो भी बनाया है इन्होंने, उधर रेंट वगैरह कम है और ऑपरेशनल एक्सीलेंस ये लोग यूज़ कर रहे हैं, अच्छा मशीन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं जो भी है, तो इससे मार्जिन थोड़ा सा बढ़ सकता है। एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताया, बट कहीं किसी ने पूछा था कॉन कॉल में क्वेश्चन में कि भाई 100-200 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है क्या, तो इन्होंने कमेंट किया था 100-200 बेसिस पॉइंट, मतलब 100-200 बेसिस पॉइंट होता है, 100 या 1 या 2%, 2% का तो करीब करीब कॉस्ट में ही डिफरेंस आ जाता है। तो आप लेके चलो कि यहीं से काइंड ऑफ चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का फिर से चांस मिल सकता है, मार्जिन बढ़ने का चांस मिल सकता है। एंड एक और चीज़ किसी ने पूछा था कि भाई रॉ मटेरियल इतना फ्लक्चुएट हो रहा है तो क्या करोगे, मतलब कैसे उसको हेज करोगे। तो उन्होंने ये बताया था कि नियर टर्म अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो ये जो यहाँ से हम लोग को 1.5-2% का मार्जिन बच रहा है वो हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं है, मार्जिन ऑलमोस्ट हो सकता है ज़्यादा ना बढ़े तो सेम तो रहेगा, और गिरेगा भी तो बहुत कम गिरने वाला। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ हो जाता है कि इन्होंने जो भी नया प्लांट पोजीशन किया उससे आपको काइंड ऑफ काफ़ी अच्छा लेवरेज मिलने वाला है, काफ़ी चीज़ें अच्छी होने वाली है। एंड मेरे को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसको ना पूरा आप स्टार्टिंग से देखो, पूरा वीडियो देख रहे हो तो मैं पूरा अच्छा से एंथुजियाज्म के संग A to Z चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ना इससे पहले मैंने कंपनी को कवर किया था, मैंने लिया था, बट मेरे को ठीक लग रहा था। अब जब मैं इसको एक्टिवली ट्रैक कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और उसके बाद एक एक धीरे धीरे इसका मैं काइंड ऑफ एडवांसमेंट को देख रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ, तो नंबर्स भी मैच हो रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब आप समझ के चलो कि मैं एक स्ट्रैटेजी गेम खेल रहा हूँ भाई। मैंने पैसे डाले, और चलो पैसे भी नहीं डाले तो मैं देख रहा हूँ अच्छा हाँ इसने ये बोला था ये करेगा, अब वो कर रहा है और नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। और उसके साथ साथ वो साइड में भी प्लानिंग कर रहा है कि भाई ये वाली कैपेसिटी भर जाएगी तो दूसरी कैपेसिटी से काइंड ऑफ माल बनने लगेंगे। एंड दूसरा वाला भी जो ये लोग बता रहे हैं जो भी है 50% कर देंगे मार्च तक, ये बता रहे हैं पूरा साल तक इनका प्लान है कि इसको भी 100% यूटिलाइज कर देंगे। बट मेरे को लग रहा है उससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि अब वही देखो ना पहला क्वार्टर में अगर आप कर दे रहे हो 50%, तो आप क्या 3 क्वार्टर रुकोगे 100% करने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो, मेरे को लगता है उससे पहले ही हो जाएगा। एंड एक और चीज़ इन्होंने अपडेट दिया कि अभी ऑलरेडी वो प्लांट का जनवरी में 25-30% यूटिलाइज हो चुका है, मतलब 4-5 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी उससे सेल कर दिया है। तो आप देखोगे कितना अच्छा एग्जीक्यूशन हो रहा है, नंबर अच्छे आने वाले हैं, ये मेरा काफ़ी बड़ा एक्सपेक्टेशन है। और एक और चीज़ है, इन्होंने ये एक दो ऐसे सटल हिंट भी दिया है कि अब नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये लोग और बड़ा केपेक्स प्लान कर रहे हैं। आई थिंक 1 या 2 मंथ्स में ये लोग अनाउंस भी कर देंगे। एंड उस पर उतना क्लैरिटी नहीं दिया, बट उन्होंने हिंट किया कि हम लोग 1-2 साइट और देख रहे हैं। तो वही देखो ना कि मैनेजमेंट पूरा प्लान बना के रखा है कि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी एक्सपैंड करना है। तो यही वाला चीज़ हो जाता है कि जो फटाक से एग्जीक्यूशन कर रहा है, फटाक से नंबर दिखा रहा है, मार्जिन को प्रोडक्ट करके रख रहा है, तो आपको उसमें लगता नहीं है कि पैसे बनेंगे, राइट। तो ये आपको माइंडसेट लेना है, यही ऐसे ही बिजनेस आपको समझना है। अगेन ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस की तरफ से मैं समझा रहा हूँ, बिजनेस समझा रहा हूँ, मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाय या सेल कर दो। मैंने 4 बार बोल दिया अब तक कि मैं लेके रखा हूँ, बट इसका मतलब नहीं है कि आप भी ले लो, राइट। मैं लेने के बाद तो कंपनी बहुत गिर भी गई थी बियर मार्केट में, राइट। तो इसका मतलब नहीं है कि आप ले लो या बेच दो या वैसा करो, आप इसका मतलब ये है कि आप पढ़ो, बिजनेस को समझो, जो मैं पूरा समझा रहा हूँ उसको जाके आप वैलिडेट करो, अपना थॉट प्रोसेस बनाओ। एंड उसके बाद देखो फिर से वीडियो, फिर से आप उस पर नोट्स बनाओ, देन आपको जो समझ आ रहा है वो करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करो। बट हाँ,
खुद के कन्विक्शन पे, खुद के मेहनत पे आप पैसे डालो तो ज़्यादा पैसा कमाओगे, सुकून की नींद सोओगे। दूसरे के कन्विक्शन पे, बॉरोड कन्विक्शन पे करोगे तो कुछ रहता नहीं है, स्केलेबल मॉडल नहीं है, राइट। तो यही है मोस्टली कंपनी के बारे में। एंड वही है, वर्किंग कैपिटल डेज मैंने बता दिया, 60-70 दिन रहता है। 2-3 यूनिट ये लोग खोलने का चाह रहे हैं। इन्होंने एक चीज़ बोला था, एक और चीज़ जो ये लोग किए नहीं, इन्होंने लास्ट कॉल में बोला था ना कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसमें 10-15 लाख का कुछ खर्चा है, जिससे स्पीड एग्जीक्यूशन बढ़ जाएगा, जिससे 10% करीब करीब का और अपना अपना वो बढ़ सकता है, क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बढ़ सकता है। मतलब आप ऐसा समझो कि 1 घंटा में लेट से 2 शीट बनता है, तो 20 शीट बनती है लेट से 1 घंटा में, तो थोड़ा सा स्पीड कर देंगे तो हो सकता है 22 शीट बन जाए, तो 2 शीट एक्स्ट्रा बनेंगे तो पैसे ज़्यादा आएंगे, राइट। तो वो ये लोग ने लास्ट क्वार्टर में बोला था कि हो जाएगा इस मंथ के एंड तक या वट एवर, इस क्वार्टर के एंड तक, बट वो हुआ नहीं है। तो ये एक चीज़ मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, बट ठीक है, इतना तो भूल चूक माफ रहता है, क्योंकि आपने इतना सा एग्जीक्यूशन दिखाया, इतना सब कुछ आप फटाक से स्केल कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें हैं। बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस कंपनी की जर्नी को देख के एंड नंबर्स को देख के, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड वैल्यूएशन भी अगर मैं बता दूँ, वैल्यूएशन भी काफ़ी मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ही वैल्यूएशन है। अभी अगर हम जाके देखेंगे तो 300 करोड़ की मार्केट कैप है, 292 एग्जैक्ट अब स्क्रीन पे दिखा रहा है। एंड अपना प्रॉफिट गिन लेते हैं। प्रॉफिट क्या हुआ था ना, जून क्वार्टर में 3.8 था, फिर 4.3 था, तो करीब करीब 7-8 हो गया इधर, और अभी 5.33 करोड़ का काइंड ऑफ प्रॉफिट है। तो 8 + 5 13 हो गया, ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वार्टर भी मेरे हिसाब से 5 के तो ऊपर ही करेंगे, तो 20 करोड़ का पैट ले लेते हैं पूरे साल भर में। 20 करोड़ तो ये लोग कर लेंगे, ठीक है। तो 300 बाय अगर आप 20 करोगे ना, तो जाके 15 का पी बनता है। अभी करंट पी 17 दिखा रहा है, 17-18 दिखा रहा है। तो वही देखो कि 14, 15, 16, चलो 20 ही ले लेते हैं, 15 से 20 का रेंज ले लेते हैं, ठीक है। 15 से 20% के रेंज में, पी के रेंज में अगर आपको कोई ऐसा मशीन मिल रहा है, जीएसएम फॉल को आप मशीन लेके चलो, बिजनेस में नहीं, मशीन लेके चलो, जिसमें मैं आज 1 पैसा डालता हूँ एंड वो पैसा 70-80% हो जाता है। कैसे 70-80% होता है ये बताता हूँ। क्योंकि ये जो ग्रोथ इन्होंने दिखाया ना, 86% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, इससे पहले क्वार्टर भी कुछ 80-90% का ग्रोथ दिखाया था। इससे पहले क्वार्टर का भी एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ। इससे पहले क्वार्टर भी 86% का ग्रोथ था। तो वही देखो कि जो 86% का ग्रोथ है, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट ग्रोथ 86, इनको तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, तो 90-95% से हो रहा है। तो वही है ना, एक मशीन हो गया जिसमें आप पैसा डालते हो। अभी मशीन का भाव क्या चल रहा है, 15 रुपया फॉरवर्ड का भाव चल रहा है, ठीक है। 17-18 पी अभी करंट है, तो चलो 20 का भाव ले लेते हैं। 20 रुपये का मशीन मिलता है, जिसमें आप जितना पैसा डालोगे ना, वो नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट ईयर वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 90% हो जाएगी। मतलब करंट डेटा और फ्यूचर डेटा को हम लोग एक एक्स्ट्रापोलेट करके यही निकाले ना कि 90% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो आप 20 रुपये का मशीन क्या आप लेना नहीं चाहोगे क्या, राइट। और 20 रुपये का मशीन तो कितना सस्ता हो गया। कल को लेट्स से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल, मैं इसमें 1 लाख डालूंगा, तो लेट्स से ये हो गया 1,90,000, 90% बढ़ गई प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। मैं डालूंगा 1 करोड़, तो 1,90,00,000 हो जाएगा, राइट। तो यही सब चीज़ों को, डील को आपको समझना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है एंड बाकी कंपेयर करना पड़ता है कि ये मशीन सस्ता में कहाँ अवेलेबल है, कहाँ से मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। एंड मार्केट को भनक, अब जैसे देखो ना, बियर मार्केट अब खत्म होने आ गया मोस्टली मेरे हिसाब से, ठीक है। अब थिंग्स अच्छे होने लग गए हैं, सब कुछ अपना अनसर्टेनिटी चला गया है। तो अब जैसे मार्केट को भनक लगेगा कि भाई ये कर लेगा, अब ये नेक्स्ट बुल रन में अच्छा पैसा बना के देगा, तो मार्केट क्या करेगा ना, ये 20 रुपये का मशीन को कर देगा 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया। तो ऐसी ही चीज़ें चलती है कि आप सोचो, आपके मोहल्ले में कुछ सस्ता चीज़ मिल रहा है, बहुत अच्छा चीज़ मिल रहा है, आप खरीदने जाओगे, सबको पता चल गया, सब लोग आएंगे खरीदने के लिए, फिर उसका भाव बढ़ जाएगा। तो वैसे ही आप मार्केट को, बिजनेस को एक मशीन की तरह समझो, एंड मशीन का भाव तो लगाओ कि वो कैसे मशीन आगे जाके वो एग्जीक्यूट कर रही है, कैसे नंबर्स ला रही है, राइट। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। रिकमेंडेशन मत लेना प्लीज़, अपना होमवर्क करना है, सब कुछ अच्छे से समझना, बिजनेस को समझना, फिर आपको बहुत मजा आने लगेगा, ठीक है। चलिए यानी यहीं तक रखते हैं।